ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया है, जो कि ब्रह्मा जी के 9वें पुत्र हैं। प्रेम से बोलिए और जोर से। आज यज्ञ होना था तो सभा लगी हुई थी, तो दक्ष प्रजापति के सम्मान के लिए शिव जी को खड़ा होना था। तो दक्ष बहुत देर से आया, तो क्या किया, शिव जी ने वो माला बृहस्पति जी को दी और कहा कि मैं भगवान का ध्यान करने जा रहा हूं। आज जैसे ही भगवान शंकर का मुड़ना हुआ, तुरंत दक्ष आ गया और दक्ष ने देखा कि मेरे स्वागत के लिए शिव जी को खड़ा किया था। आज अभिमान में चूर हो गया, क्रोध किया है, अब कोई यज्ञ नहीं होगा। महाराज पहला यज्ञ किया था बृहस्पति यज्ञ, जो हरिद्वार में किया, उसने कहा कि अब कोई यज्ञ नहीं होगा। कहा महादेव जी बोले ऐसा ना करें। कहा कि यज्ञ होगा तो उसमें शिव की लीलावती कोई नहीं डालेगा, उसमें शिव का कोई स्थान नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं। तो आज महाराज दक्ष ने बहुत हरिकोटि भगवान को सुनाई है। तुरंत मां नंदी बाबा सामने आके कहा, हे दक्ष, तू जिस मुंह से इतना बकबक कर रहा है, जा, मेरा श्राप है, तुझको बकरे का सिर लग जा। श्राप दिया। भगवान शंकर अपने गणों के साथ वापस आए। इधर माता सती जो है वो दक्ष की बेटी है। महाराज वर्णन आता है कि जब भगवान शंकर पहुंचे तो माता सती ने पूछा, हे प्रभु, मेरे पिताजी का स्वागत समारोह कैसा रहा? कहा देवी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। आज माता सती बड़ी प्रसन्न हुई हैं और अब दक्ष ने सोच लिया कि अब मैं शिव का अपमान करके मानूंगा। तो महाराज शिव जी के अपमान के लिए उसने दूसरा यज्ञ किया है। तब दक्ष ने महाराज वाजपेयी यज्ञ किया, जिसमें सबके लिए स्थान था, केवल और केवल महादेव के लिए स्थान बोलिए नहीं था। आज देवांग में ऐसा सरकार महाराज यज्ञ में जा रही हैं और रास्ते में पड़ गया कैलाश पर्वत। माता सती खड़ी हुई थी, उन्होंने पूछा, देवियों, ये सखियों, तुम कहाँ जा रही हो? कहा माता आपको नहीं पता? कहा नहीं। कि आपको महादेव जी ने बताया नहीं? आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। कहा हाँ। उसी समय माता सती गई और भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे, ध्यान को तोड़ा। कहा क्षमा चाहती हूं, पर आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। कहा देवी, पूरे वृत्तांत को बताया कि हमारा कितना अपमान हुआ था पिछले यज्ञ में, और बिना बोले कहीं जाने भी नहीं चाहिए। कहा कि हे स्वामी, मैंने आपके मुख से सुना है, गुरु, पिता और भाई के घर बिना पूछे भी चले जाना चाहिए। सती ने भगवान को निवेदन किया, प्रभु जाने की आज्ञा दें। भगवान ने कहा, सती मत जाओ, अन्य को बार मना किया है, पर आज माता सती मानी नहीं। कहा आप एक बार आज्ञा दीजिए, मैं पिताजी को मनाऊंगी, वो आएंगे, आज क्षमा मांगेंगे।
शंकर से माता सती चली हैं। और भगवान शंकर ने गणों को साथ में भेजा है। और आज जैसे एक तो पहुंची तो आज जितनी भी उनकी बहन थी किसी ने उनसे अच्छे से बात नहीं की। केवल यदि उनसे कोई अच्छे से बोला तो उनकी माँ है, बाबा जी कहते हैं। हाँ, साधर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, साधर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, साधर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। यदि महाराज कोई उनसे अच्छे से मिला तो उनकी माता है, सादर भले ही मिली एक माता, और माता सती अपनी माँ से मिलकर सतयज्ञ शाला में पहुंची हैं। अपने पिता को प्रणाम किया, पिता ने प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। और जब देखा सबके लिए स्थान था, महादेव जी के नहीं था, अपना अपमान सहन किया पर महादेव जी का ना कर सकी। क्रोध आया, अपने हाथों को रगड़ा, अग्नि प्रकट हुई और माता सती उस अग्नि में जल करके भस्म हो गई। उसी समय महाराज महादेव को पता चला, महादेव जी को आया क्रोध, और आज महादेव जी ने क्या किया, जटा उखाड़ी, जमीन पर बैठी और महाराज बलभद्र प्रकट हो गए। आज कहा जाओ पूरे एक को ध्वंस कर दो। आज महाराज वे आया और सबको दंड देने लगा। उसको आया क्रोध, दक्ष का सर काट के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाहाकार मचने लगा, दक्ष का सिर कट गया। तो देवी देवता भयभीत हो गए कि भगवान शंकर क्रोध शांत कौन करेगा। कहा सब भगवान के शरण में चले, शरण में आए। दोबारा महाराज बकरी का सिर लगाया। सबसे पहले बम 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 शब्द निकले हैं। महादेव जी प्रसन्न हो गए, यज्ञ को पूरा कराया और महाराज भगवान शंकर लंबी समाधि में चले गए। इधर महाराज क्या हुआ कि माता सती ने हिमांचल और मैना जी के यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है, प्रकट हुई है वो। बोलिए पार्वती मैया की जय।
माता पार्वती का प्रकट हुआ। इधर क्या हुआ कि एक तारकासुर नाम का महाबली दैत्य आया है, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि यदि मेरी मृत्यु हो तो भगवान शंकर के पुत्र से हो। महाराज आज वह देवताओं को सताने लगा, पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, मरने वाला है नहीं। तो आज करे तो करे क्या, देवता भय के हमारे भागने लगे। और आज सोचा कि क्या करें, तो कामदेव के पास गए, कहा आप भगवान शंकर की समाधि को तोड़ो। आज कामदेव आए, कामदेव के पास 5 बाण हैं, उसने 5 बाणों का प्रयोग किया। भगवान ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोल के देखा, कामदेव जल करके भस्म हो गया है। एकदम हाहाकार मच गया। मौका पाकर कामदेव की पत्नी रथी को आगे कर दिया। भगवान ने वरदान दे दिया कि जो द्वापर में प्रद्युम्न होंगे भगवान के सबसे बड़े पुत्र, वो तुम्हारे पति होंगे। तो आज उसी समय देवता गए और देवता ने भगवान से कहा, हे प्रभु हमारी एक विनती है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछा, निज नयन देखूं चाहूं नाथ तुम्हारा विवाह। हे महादेव जी, हम सब देवता अपनी आंखों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। तो भगवान शंकर बोले, मुझसे विवाह करेगा कौन? कहा माता सती ने हिमांचल के यहाँ जन्म ले लिया है पार्वती के रूप में, वो आपकी कठोर तपस्या कर रही हैं। तो आज कहा कब है विवाह? तो कहा आज। सभी भगवान ने महादेव ने कहा ठीक है। सभी देवी देवता महाराज सच के आगे चल दिए। महादेव जी जो दूल्हा है ना, वो वैसे ही बैठा है। तो महाराज आज भगवान शिव के 2 प्रमुख गण हैं, श्रृंगी और भृंगी। कहा प्रभु सजो। कहा एक दिन के लिए क्या सजना? नहीं प्रभु सजना पड़ेगा। कहा आप ही सजा दो। तो आज भगवान के गण भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण का